हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर है 9th चैप्टर, यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड लास्ट चैप्टर है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम चीजें जो आपने बचपन में पढ़ी होगी क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ में, उन्हीं सारी चीजों को बताया गया है। बेसिकली इन्वायरमेंट आप सबका सब्जेक्ट पहले भी रहा होगा, मे बी ईवीएस, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों की बात करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे ए टू जेड विद नोट्स। ये नोट्स जो है आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जो फोल्डर है इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर मिल जाएगा। देखो, आप सब जानते हो क्लास कि ये हमारी पृथ्वी है, यानी अर्थ है, हमारा प्लैनेट, बहुत सुंदर प्लैनेट जिसको हम लोग बुरी तरीके से तबाह करते चले जा रहे हैं। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस को हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से वेस्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और इसे हम ना करें, थोड़ा सा हम लोग डेवलप करें, लेकिन अपने जो आगे आने वाली जनरेशन है थोड़ा उनका भी ख्याल रखें, इन्वायरमेंट को बुरी तरीके से डैमेज ना करें। यही इस चैप्टर से क्लास हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हम सीखना चाहते हैं। तो ये रहा क्लास हमारा प्यारा अर्थ, बहुत सुंदर है क्लास बाकी सब प्लैनेट से। और आप सबको पता है कि जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी क्लास, और इस गैलेक्सी के अंदर कहीं जाकर क्लास हमारा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर कहीं जाके क्लास हमारा एक छोटा सा जो है प्लैनेट है, हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन क्लास एज कंपेयर टू मिल्की वे वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे इस चैप्टर को। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, खो जाओगे इस चैप्टर के अंदर। एनवायरमेंट इज द सम ऑफ, अच्छा एनवायरमेंट मतलब वातावरण। वातावरण हमारा जो बना है वो किससे मिलके बना है क्लास? ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल कंपोनेंट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग ऑफ अ मैन। भाई ये हम है, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग, आप जो भी कुछ देखते हो वो सब कहीं ना कहीं क्लास हमारा एनवायरनमेंट है। बहुत सारे गैसेस लाइक क्लास ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा और भी वेरियस टाइप ऑफ गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में होते हैं, और उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। इसके अलावा सूरज, सूरज की रोशनी यानी कि जो क्लास सोलर एनर्जी है वो, इसके अलावा वाटर है, ट्रीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, फॉरेस्ट है, स्नो है और हिल्स है। ये सारी चीजों से मिलकर हमारा सराउंडिंग बना हुआ है, और इसीलिए यहाँ जीवन संभव है। आप किसी भी और प्लैनेट में जाओगे तो जैसे यहाँ हम लोग खड़े हैं सिंपल, उस तरीके से हम वहाँ पे नहीं रह सकते, हमारी बॉडी फट जाएगी। इवन मून पे आप देखते हो स्पेस सूट पहन के ही जाया जाता है मैन क्लास, और किसी भी प्लैनेट पे नहीं गया है अभी तक, सिर्फ अपने अर्थ का जो मून है उस पे ही क्लास इंसानों ने कदम रखा हुआ है। इसके अलावा क्लास और कोई भी प्लैनेट हम नहीं गए, और ये अभी भी बड़ा सस्पेंस है कि वहाँ एक्चुअली में जिंदा रह पाएंगे कि नहीं, वहाँ एनवायरनमेंट है कि नहीं, वहाँ हम सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, पानी वहां है कि नहीं, पेड़ पौधे वहां है कि नहीं, कोई और प्रजाति है कि नहीं, ये सारी चीजों क्लास अभी कुछ भी पता नहीं चला है। राइट, तो ये हमारा एनवायरनमेंट, और इन सब चीजों की वजह से ही यहाँ पे जीवन संभव है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला, एनवायरनमेंट इन तीन चीजों से बेसिकली मिलके बना है। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग एलिमेंट्स, लिविंग एलिमेंट लाइक फ्लोरा, फौना। फ्लोरा का मतलब ट्रीज एंड प्लांट होता है, और फौना का मतलब एनिमल्स है, और मैन, इवन क्लास एनिमल के अंदर ही मैन आ जाते हैं। तो हम जितनी भी प्रजाति हैं क्लास, वो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी है, बहुत सारे प्लांट है, ट्रीज हैं, वो सारे के सारे क्लास आपके आगे बायोटिक, यानी कि पेड़ पौधे और इंसान और एनिमल्स। राइट, और अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है आपको पता होगा, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लास लिथोस्फीयर। ये जो क्लास हिस्ट्री से वर्ड लिया गया, लिथोस्फीयर का मतलब सॉलिड अर्थ। राइट, इसके अलावा है हाइड्रोस्फीयर, जब हम हाइड्रो की बात करते हैं तो ये वाटर कंपोनेंट है, और एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस एनवेलप, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। और बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाते हैं, और बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को रिपेयर भी करते हैं। हाँ, अगर रिपेयर वाले कम हो गए, डैमेज वाले ज्यादा हो गए, तो भाई देश क्या हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा और पॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा एनर्जी, पहला बायोटिक लिविंग, अबायोटिक नॉन लिविंग, तीसरा एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जानते हो क्लास आप, जियोथर्मल एनर्जी क्लास, उसके बाद थर्मो इलेक्ट्रिकल, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। इनको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे एक एक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा क्लास, ये एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट इन तीन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है क्लास, गैसेस एनवेलप, ठीक है, उसके बाद लिविंग, और उसके बाद क्लास नॉन लिविंग। राइट,
नेक्स्ट है फंक्शंस। एनवायरनमेंट का काम क्या है? देखो यार, ये जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो हमारा सराउंडिंग है, उसका काम क्या है? तो सबसे पहला काम जो है उसका, वो है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज देता है किस चीज को करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। आप मुझे बताओ, कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जो नेचुरल रिसोर्सेज को बिना यूज किए प्रोडक्शन करता है? नहीं। हर एक फैक्ट्री जो भी कुछ बना रहा है वो उसे नेचर दे रहा है, चाहे पानी हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे लकड़ियां हो, चाहे सब्जियां हो। सब्जियां भी क्लास जमीन पे उगाई जाती है ना, नेचर देता है। और उन सब्जियों को प्रोसेस कर करके डिफरेंट फूड बनाया जाता है। लाइक आलू निकाला जाता है, प्रोसेस करके आपको चिप्स बना के दिया जाता है। टमाटर लिया जाता है, प्रोसेस करके आपको केचप सॉस बना के दिया जाता है। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड मरीन लाइफ। मरीन लाइफ से भी, यानी जो समंदर में जो क्लास पूरे की पूरी लाइफ है, अलग अलग जीव जंतु हैं, अलग अलग मछलियां हैं, ठीक है। मिनरल्स हैं, अलग अलग क्लास मिनरल्स होते हैं जो हमें अर्थ से ही मिलता है। वाटर है, फॉरेस्ट है, तो ये सॉइल, इन्हीं सब चीजें, ये सब हमें एनवायरनमेंट देता है। मट्टी हो, पानी हो, समंदर हो, सूरज की रोशनी हो, पेड़ हो, पौधे हो, झरने हो, और क्लास इसके अलावा हिल्स हो, ये सारी चीजें हमें किसने दी है? नेचर ने दी है। तो ध्यान रखना क्लास कि प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो हमें कौन देता है? एनवायरनमेंट देता है। सेकंड इज रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ। अच्छा, रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी हो सकते हैं जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, जिनके खत्म होने का डर नहीं है, और नॉन रिन्यूएबल जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जो एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना आप सबने, वही चीज है। पर चैप्टर बहुत अच्छा है और हमें बहुत समझने को मिलेगा। और इस चैप्टर के जितने भी पार्ट होंगे आप सबको देख लोगे तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी। रिन्यूएबल, जिन्हें दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। दोज विच कैन बी यूज विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बीइंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड, लाइक ट्रीज, एनिमल एक्सेट्रा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें डर नहीं है कि भैया ये कहीं ना कहीं दोबारा बन जाएगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल, जिनको दोबारा नहीं बना सकते, विच गेट्स एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज। अगर आप निकालते चले जाओगे कोयला तो एक दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोल निकालते चले जाओगे ग्राउंड से, समंदर के अंदर से पेट्रोल निकाला जाता है ग्राउंड से, तो भैया वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा एक दिन। और जो कोयला निकालते हैं धरती के अंदर से, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो वो नॉन रिन्यूएबल है, जिन्हें दोबारा नहीं बना सकते। दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स, दीज आर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड दे आर सम टाइम हार्ड टू फाइंड। कई बार इसे फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। और दीज फॉसिल फ्यूल बर्न फॉर एनर्जी, ये जो फॉसिल फ्यूल है ये हमें जलाया जाता है किसके लिए? फॉर एनर्जी। नेचुरल गैस, कोल और ऑयल। तो ये तीनों क्या है क्लास? नेचुरल गैस, कोल और ऑयल। बेसिकली ये सारी चीजें जो है, नेचुरल गैस है, कोल है, ऑयल है, इनका एक्सट्रैक्शन करोगे, इनका यूज करते चले जाओगे, धरती से निकालोगे, खनन करोगे ना, तो खत्म हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो सबसे पहला काम किसका है? मुझे, आप, हर एक बच्चा इसको दिमाग में सेट करो। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, 5 पॉइंट है हार्डली, और 5 के 5 पॉइंट आप मुझे कमेंट में एक एक बच्चा, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, प्लीज बात मान लो, छोटी चीज मैं क्यों कह रहा हूं, आपके भले के लिए ही कह रहा हूं क्लास, ठीक है, कुछ नुकसान नहीं होगा। कमेंट में हर एक बच्चा मुझे 5-5 फंक्शन लिख के दिखाएगा कि हाँ सर हमने यहीं पढ़ा, यहीं याद किया, घर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। देखो सीधी सी बात है, अगर ये हमारा एनवायरनमेंट नहीं होता तो क्या हमारी लाइफ होती? अगर ऑक्सीजन ना मिले आपको आधे घंटे 1 घंटे तक, तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? शायद नहीं, राइट, शायद क्या नहीं, नहीं। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सन, सॉइल, वाटर एंड एयर विच आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अच्छा, ये जो लाइफ के लिए जरूरी, वो क्या क्या जरूरी है, ठीक है? सन, सॉइल, वाटर और एयर, ठीक है, ये सारी चीजें क्लास हमारे लिए जरूरी है। हवा और पानी अगर आपको मिलेगा तो शायद आप लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हो। हवा, हाँ कमजोर हो जाओगे आपको, लेकिन हवा, पानी, मट्टी से निकला हुआ अनाज, ठीक है, ये सब आप जो है, अब अनाज फैक्ट्री में तो नहीं बन रहा ना, अनाज कहीं ना कहीं उगाया जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें क्लास लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इनका बिना क्लास जो बायोटिक कंपोनेंट है, जितने बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक लिविंग, वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एनवायरनमेंट हमें लाइफ देता है। तीसरी चीज, एनवायरनमेंट असिमिलेट वेस्ट। देखो, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन से जनरेट होगा वेस्ट। अभी वेस्ट कहाँ जाएगा? इतना ज्यादा कूड़ा करकट, डेली आपके घर से कितना कूड़ा निकलता है? सोचो, डेली डेली साल के 365 दिन आपके घर से कुछ कुछ कूड़ा निकलता है। सोचो वो कूड़ा, कितने लोग हैं हमारे पूरे पृथ्वी पर,
उन सबके घर से कूड़ा निकलता है। अच्छा ठीक है, घर से जो कूड़ा निकलता है, नालियों में जो बहाया बहाया जाता है, वो तो थोड़ा सा होता है। फैक्ट्री कितनी सारी है, उन फैक्ट्री से कितना कूड़ा निकलता है, तो पूरा गार्बेज इकट्ठा हुआ है, क्लास डस्ट इकट्ठा हुआ है पूरे के पूरे अर्थ पे। उससे समा कौन जाता है? अर्थ, यानी हमारा एनवायरनमेंट ही है। हमारे जो डिकम्पोजर होते हैं, आप एक केला खाओ, छिक्कल जो है वो फेंक दो कहीं, देखना एक कुछ दिन बाद वो अपना आप गायब हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो गायब हो जाएगा। क्यों? डिकम्पोज हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट उसे डिकम्पोज करता है। लेकिन आप वही एक छोटा सा क्लास केले का छिलका जाके आप स्पेस में छोड़ दो, जाके पूरी जिंदगी वो ऐसी, आपने स्पेस में होता ना, आपने ऐसी चीज रखी तो ये ऐसी रह जाएगी, नीचे नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ऐसी रह जाएगा, ऐसे घूमता चला जाएगा, घूमता स्पेस की स्पीड से घूमता चला जाएगा। आप ऐसे पुश कर दोगे तो वो, अगर आपने किसी को ऐसे धक्का दे दिया, बहुत सारी मूवीज देखी हो ना, इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी आपने, ग्रेविटी देखी होगी, बहुत सारी मूवी जो क्लास हॉलीवुड मूवीज हैं, देखना चाहिए क्लास, बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, rather than कि आप और इधर उधर की बकवास चीजें देखते हो। तब धक्का दे दोगे ना तो वो घूमता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा, जिंदगी भर घूमता रह जाएगा। अगर मैं आपको उठा के स्पेस में धक्का दे दूं तो आप घूमते ही रह जाओगे, पूरी जिंदगी घूमते रह जाओगे, ठीक है, पूरी जिंदगी घूमते रह जाओगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या है क्लास, कि वहां पर वो वेस्ट डिकम्पोज नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अर्थ में ऐसा नहीं है, वो डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट उस वेस्ट को समा जाता है। हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए सरकार उसको बंद करना चाहती है। तो एनवायरनमेंट वेस्ट को भी समा लेता है अपने अंदर, एसिमुलेट कर लेता है। फोर्थ पॉइंट, एनवायरनमेंट इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या है? हमें अच्छा फील कराता है, हमें अच्छा महसूस होने देता है। अगर आपकी तबीयत सही रहती है, आपको अच्छा इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन नहीं है, जैसे हिल स्टेशन में जाते हो, आपको अच्छा लगता है, यार कितना सुंदर माहौल है। आप लोग जाते हो नैनीताल घूमने के लिए, जाते हो क्लास, पहाड़ी एरिया में जाते हो, मनाली जाते हो, लेह लद्दाख जाते हो, या देश के अंदर क्लासिक सिक्किम है और अलग अलग क्लास मिजोरम है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया है, नाम नहीं लूंगा। आप घूम रहे, आपको अच्छा लगता है, यार वाह क्या अच्छा माहौल है, अच्छा फील कराता है। आप जब सनराइज देखते हो, जब आप बीचेस को देखते हो, जब आप स्नोफॉल देखते हो, ग्रीनरी देखते हो, फॉरेस्ट देखते हो क्लास, तो आपको अच्छा लगता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है। एनवायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, ओशन, माउंटेन, डेजर्ट्स। पीपल enjoy the beauty of these elements. Such element helps in improving the quality of life. As we already studied that environment provide resources for production. Environment हमें production के लिए रिसोर्स देता है। It also assimilate waste. Waste को भी ये समा जाता है, is known as carrying capacity. तो जो ये waste समा लेता है, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। ड्यू टू दीज कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। देखो, इसी कैरिंग कैपेसिटी, अगर सारा गार्बेज इकट्ठा ही रहे तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसी कैरिंग कैपेसिटी की वजह से एनवायरमेंट लाइफ एंड ऑल्सो इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी मस्ट इंश्योर दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम उतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे कि क्लास दोबारा वो चीजें जनरेट ही ना हो पाए। इतने पेड़ मत काटो कि नया पेड़ बन ही ना पाए, उससे पहले सारे पुराने पेड़ सफा चट कर दिए, तो आप ही कैसे जिंदा रहोगे। जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, सो द एनवायरमेंट इज नॉट पॉल्यूटेड। तो आपने ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट जो बना रहा है, नया पेड़ आ रहा है क्लास, नई जो क्लास, जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी नेचुरल रिसोर्सेस है, तो उसको इतना वेस्ट मत करो कि वो नया जन्म ही ना हो पाए, आपने उससे पहले वेस्ट कर दिया उसको, फिर भैया ये पूरी धरती तबाह हो जाएगी। व्हेन दिस इज नॉट सो, द एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म द रेस्ट फंक्शन। अगर आपने पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया, आपने नेचुरल रिसोर्सेस को, दो समस्या है, पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेस। अगर आपने पॉल्यूशन बहुत ज्यादा किया या नेचुरल रिसोर्सेस का वेस्ट किया, तो भैया एनवायरनमेंट अपने जो बाकी फंक्शन है, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस नहीं कर पाएगा। सो द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड, द राइजिंग इन पॉपुलेशन, आजकल क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, यही समस्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। डेवलपिंग कंट्री में रीयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, पॉपुलेशन बढ़ेगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ज्यादा होगा। स्ट्रेस ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, आए दिन सुनामी, भूकंप, नए नए बीमारियां, आग लग जाना जंगलों में, ऐसी समस्या देखने को मिलेंगी, राइट। एक्सेसिव वेस्टेज, जनरेशन एंड पॉल्यूशन, दीज रिजल्ट्स एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी कि इन्हीं सब चीजों से क्या आता है क्लास, क्राइसिस आता है, राइट। देखो, ब्यूटी ऑफ नेचर कितना सुंदर लगेगा, तुम्हारा एकदम मन खुश हो जाएगा। देख रहे हो कितने, ये हमारा नेचर है यार, हमारा एनवायरमेंट, जो आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगा, किसी प्लैनेट पे नहीं मिलेगा जो हमारे प्लैनेट पे है। मतलब हमारे रहने के लिए कितना अच्छा हैबिटेट है, ये अलग अलग प्रजाति, अलग अलग जानवर रहते हैं इसके अंदर, मछलियां रहती हैं क्लास, डिफरेंट काइंड ऑफ, कितने अच्छे को सुंदर फॉरेस्ट, कितना प्यारा लग रहा है। ये है क्लास ब्यूटी ऑफ नेचर। देख रहे हो आप,
ये ग्लेशियर है क्लास, अंटार्कटिका का ग्लेशियर। देखो अब गर्मी इतनी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लेशियर भी देखो ऐसे पिघलते पिघलते पूरा पानी बन जाएगा, और इतना पानी है इसमें कि पूरा अर्थ डूब सकता है उसके अंदर। बीचेस कितने प्यारे प्यारे देखो बीचेस हैं, इस तरह से स्नोफॉल होता है, माउंटेन्स है, देखो कितना क्लास अच्छा लगता है ये सब देखने में, है ना। और उसके बाद क्लास ये है पूरा का पूरा, देख रहे हो क्लास किस तरीके से, बहुत ये सब ने ब्यूटी है क्लास, ये मतलब एक तरीके से सुंदरता है पूरे अर्थ की, जिसको क्लास हम लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के चक्कर में आके क्लास इसे वेस्ट कर रहे हैं, बिगाड़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो ये है इन्वायरमेंट के फंक्शन। फटाफट कमेंट में जाओ और इसके 5 के 5 फंक्शंस को लिख के दिखाओ। ये देखो क्लास कितना प्यारा सुंदर लग रहा है ना। तो फटाफट क्लास कमेंट में जाओ और इसके क्लास ये है क्लास, देखो बीचेस कितना प्यारा है, मालदीव से ये, और एकदम देखोगे आपको दिल खुश हो जाएगा, वाह यार इतना सुंदर है, ठीक है। चलो इसके 5 के 5 पॉइंट फटाफट मुझे लिख के दिखाओ कमेंट सेक्शन में जाके। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अनअकैडमी लेके आया क्लास ऑल इंडिया मेगा क्लैट मॉक टेस्ट। जी हाँ, इस क्लैट मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑल इंडिया लेवल पे, संडे को 13 फरवरी 3 बजे। और क्लास इसके साथ इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ गेम खेल के आप जीत सकते हो क्लास आईपैड मिनी। रैंक 1 वाले को, ऐसा नहीं, रैंक 2 वाले को मिलेगा 25,000 का वाउचर अमेजन का, और रैंक 3 वाले को 20,000। इसके साथ ही जो रैंक 4 to 10 होंगे उनको भी 500 का वाउचर मिलेगा। तो मिनी आईपैड जीतने का बहुत अच्छा मौका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके मेरा कोड यूज करना फ्री अनलॉक के लिए। और कोई भी अगर आप अकेडमी पे कोर्स लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, वहां पे 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इतना ही नहीं, वीकेंड चैलेंज सीरीज भी चल रहा है लॉ एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप लॉ करना चाहते हो तो इस सीरीज को ज्वाइन करना। लीगल रीजनिंग का जो टेस्ट है वो क्लास आपका 12 और 13 फरवरी को है 7 बजे। इसके अलावा क्लास वीकेंड चैलेंज फॉर करंट अफेयर्स जीके टेस्ट के लिए 12 और 13 को शाम को 7:30 बजे। काफी सारे टेस्ट हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा 6 महीने का क्लास अल्टीमेट बैच MHCET का बैच चल रहा है क्लास, जो 11 फरवरी से क्लास स्टार्ट है। 6 महीने कोर्स इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और ये सारे के सारे फीचर्स हैं क्लास, जहां पे मंथली प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट, लाइव आप डाउट्स पूछ सकते हो। NLSIU टॉपर्स बैच भी है क्लास, जहां पे स्पेशली क्यूरेटेड बैच है NLSIU टॉपर्स क्लैट 22-23। और यहाँ पे क्लास आप देख सकते हो जो 12 फरवरी से स्टार्ट है इंग्लिश में, और 3 महीने के लिए बैच अवेलेबल है, राइट। तो ये सारे फीचर्स हैं क्लास, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कोड SP10 जरूर यूज करना। अब हम आते हैं 2 टॉपिक पे। हमें ये 2 टॉपिक पढ़ना है क्लास आज, और इसमें हम पहले टॉपिक को आज पूरी तरह से खत्म करेंगे। वो है क्लास द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्या समस्या है सर। जब हमारा इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है, वेस्ट को एसिमुलेट कर लेता है, राइट। इसके अलावा क्लास यहाँ पे जीवन है, संभव है, यानी लाइफ हमें देता है। भाई जीवन तभी संभव है जब इन्वायरमेंट है। अगर इन्वायरमेंट का कोई भी कंपोनेंट गायब हो गया तो क्लास यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो खतरनाक पॉइंट है वो है क्लास पॉल्यूशन। दूसरा जो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है ग्रेनाइट, मार्बल बनाने के लिए, जंगलों को काटा जा रहा है फर्नीचर बनाने के लिए, हाईवे, ब्रिजेस, मेट्रोस, ये सब बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, पेपर बनाने के लिए। वो कहते हैं ना कि हम पेड़ को काट के पेपर बनाते हैं और उसी पेपर पे लिखते हैं कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कि किस तरीके से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। और आपने देखा भी उत्तराखंड में कुछ टाइम पहले इसी एक्टिविटी की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। बिकॉज अगर आप इन्वायरमेंट को डैमेज करोगे, अगर सोचो धरती अपनी शिद्दत से हिल जाए एक बार, तो क्या होगा बड़ी बड़ी इमारतों का, क्या होगा बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारतों का, 1 सेकंड में ढह जाएंगी सब के सब, पूरा का पूरा विश्व समा जाएगा। अगर धरती थोड़ा सा भी हिल जाए, अच्छे से भूकंप आ जाए। तो इतना ज़्यादा यार वेस्ट नहीं करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को इतना डैमेज मत पहुंचाओ। पहाड़ को बिल्कुल काट के हाईवे बना देते हैं। तो यार ये सब चीज़ें देखो डेवलपमेंट के लिए, यही तो इस चैप्टर का मुद्दा है। अब अगर देश को तरक्की करना है, डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन हमें कुछ इस तरीके से काम करना है कि रिसोर्सेस डैमेज जो है वो कम हो और एनवायरनमेंट को नुकसान कम हो। पॉल्यूशन दिख रहा है क्लास, पॉल्यूशन आपको, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन रेफर्स टू दीज एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। भाई देखो, प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन होगा, तो सीधी सी बात है पॉल्यूशन भी होगा। पॉल्यूशन मतलब क्या है, जो एयर और वाटर की प्यूरिटी को चैलेंज कर देता है। जो शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, वो भी नहीं मिल रहा आज।
आज सोचो, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ऑक्सीजन क्लब बनने लग रहे हैं अलग अलग जगह पे, दिल्ली में भी, कि भी जहाँ पे बैठ के आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, प्योर ऑक्सीजन के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पानी के लिए दे रहे हो कहीं ना कहीं अनजाने में। आप सबको पता है, हम सब लोग जो है वो फिल्टर का पानी पीते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी, मतलब नलके से निकाल के पानी डायरेक्टली नहीं पिया जाता। मतलब बहुत सारी जगह पे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, नोएडा में। लेकिन अगर आप हिली एरिया में रहते हो, आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो, तो वहाँ पे शायद पहाड़ों से स्वच्छ पानी निकल के आता होगा, वो आप बहुत खुश नसीब हो जो हिली एरिया में रहते हैं क्लास, तो कम से कम शुद्ध हवा, शुद्ध पानी क्लास वो पीने लग रहे हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पे भी क्लास कई सारे धीरे धीरे ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लास वहाँ पे भी माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। तो देखो ये फैक्ट्रीज किस तरीके से चिमनी से धुआं निकालते हैं, तब अब एक बार नहीं, दिन भर रात भर 365 दिन तक ये होता है। और इससे क्या होता है क्लास, पॉल्यूशन, पूरा का पूरा पॉल्यूशन हो रहा है, इसे बोलते हैं एयर पॉल्यूशन में। तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप देखोगे ना, हिल स्टेशन में आप जाते हो जब घूमने के लिए, मसूरी, नैनीताल, ठीक है, या फिर मनाली वगैरह में, लेह लद्दाख में, आप दूर तक देखोगे दिखाई देगा, आप पिक्चर लोगे, सेल्फी लोगे, मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको देखने में। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप सेल्फी लोगे, फोटो खींचोगे, तो कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो पॉल्यूशन कैन बी फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। तो ये है क्लास आपका एयर पॉल्यूशन। जहाँ पे देख रहे हो क्लास, गाड़ियाँ जो हैं उनके, आपने देखा होगा क्लास, आप गर्मी में जाते हो तो इसके ऊपर एक ऐसा ऐसा दिखने लग जाता है, परत परत से कुछ उड़ जा रहा है ऊपर की तरफ। ये इस तरीके से क्लास पूरा का पूरा धुआं, फैक्ट्री से, चिमनी से धुआं निकल रहा है। ये है क्लास आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या है, कॉजेज। सबसे पहला, एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोटर व्हीकल, एयर पॉल्यूशन राइज इन अर्बन एरिया। तो आप देखोगे जो पॉल्यूशन है ना, वो अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा है। स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो स्मोक एमिट करती है क्लास, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लार्ज अमाउंट में रिलीज करती हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल्स इनटू द एयर, और जिससे क्लास क्या होता है, एयर की क्वालिटी खराब हो जाती है। इवन एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एमिट द हार्मफुल केमिकल, छिड़काव करते हैं ना क्लास एयर में चला जाता है वो, और पानी में चला जाता है, तो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन दोनों होता है। इवन एयर पॉल्यूशन कॉज बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, खनन करते हैं ना, जब माइनिंग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं क्लास नीचे तक जाने के लिए कि कहाँ पे है पेट्रोल, या फिर कहाँ पे है क्लास कोयला कहाँ पे है, तो या खनन कर रहे हैं क्लास, मट्टी रेत निकाल रहे हैं, तो धूल उड़ती है, धूल उड़ती है क्लास, उससे भी पॉल्यूशन होता है। वेयर मिनरल बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड, मिनरल निकालने के लिए लार्ज इक्विपमेंट को डाला जाता है क्लास धरती के अंदर, इससे धरती को कितना नुकसान होता है वो छेद किया जाता है। डस्ट एंड केमिकल आर रिलीज इनटू द एयर कॉल्स मैसिव एयर पॉल्यूशन, तो इससे काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से क्लास, जब फसल कटने के बाद जलाई जाती है पराली, या फिर आप देखो छिड़काव कर रहे हैं, ये सब यूरिया वगैरह छिड़काव कर रहे हैं, खाद का छिड़काव कर रहे हैं, या फिर देखो स्प्रे, इस तरह से स्प्रे चलाया जा रहा है क्लास, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है, तो ये मुंह पे कुछ बांध लेते हैं, देखो ना इसने मुंह पे कुछ बांध रखा है, तो ये मुंह पे बांध के क्यों छिड़काव करते हैं, क्योंकि ये डेंजरस है, पॉइजनस है। सोचो अब यही सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में जा रही हैं, यही सारी चीजें हमारे वातावरण में जा रही हैं, तो आप मुझे बताओ एयर पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एयर पॉल्यूशन होगा। इससे खनन किया जा रहा है, धूल निकल रहा है, देखो खनन किया जा रहा है ना, धूल निकल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन बन रहा है। और इस तरीके से क्लास जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो ये निकाला जा रहा है क्लास, यहाँ पे तोड़ा जा रहा है पहाड़ों को, काट काट के ग्रेनाइट वगैरह बनाने के लिए, तो इन सब से एयर पॉल्यूशन होता है। नॉट ओनली दिस, घर के अंदर भी एयर पॉल्यूशन होता है क्लास। इंडोर एयर पॉल्यूशन, हाउसेस क्लीनिंग प्रोडक्ट, पेंटिंग सप्लाई एमिट टॉक्सिक केमिकल इनटू द एयर एंड कॉज एयर पॉल्यूशन। हैव यू एवर नोटिस दैट वंस यू पेंट, आपके घर में जब पेंट हो जाता है तो स्मेल आने लग जाती है, अजीब सा, रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नशा सा होने लग जाता है, तो भैया उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। पेंट के अंदर जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है एयर में। इसके अलावा आप इस तरीके से कॉलिन वगैरह यूज करते हो ना स्प्रे सफाई वगैरह के लिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन होता है, राइट। अब एयर पॉल्यूशन को सर कंट्रोल कैसे किया जाए? तो एयर पॉल्यूशन होता है ऐसे तो आपने बता दिया, आप कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले लोगों को क्लास बोलो कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, मतलब कि अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल के ना जाएं, बस में जाएं क्लास, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे बस आती है, टेम्पो ऑटो आता है, तो आप उसमें जाएं, है ना, कार पुलिंग करें। यानी क्लास आप अगर दो दोस्त एक ही ऑफिस में एक ही जगह से जाते हो, एक ही सोसाइटी में रहते हो, तो एक ही गाड़ी में जा सकते हो, अगर देन कि आप अलग अलग गाड़ी में जाओ। इससे पैसा बचेगा और एनर्जी बचेगी आपकी, और साथ में एनवायरमेंट पॉल्यूट भी नहीं होगा। कैसे? आप दो गाड़ी निकालोगे, दो गाड़ी का धुआं एनवायरमेंट को झेलना पड़ेगा, एक गाड़ी निकालोगे एक गाड़ी का धुआं झेलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कम होगा ना। इफ यू आर कलीग ऑफ, वही सेम बातें लिखी है क्लास। प्रमोशन ऑफ क्लियर फ्यूल, जो क्लियर फ्यूल है क्लास FUEL, ठीक है, जो क्लियर फ्यूल है व्हीकल्स में, लाइक इलेक्ट्रिक कार यूज करना चाहिए, जो कंट्री जा ही रहा है उसमें क्लास के पेट्रोलियम को छोड़ के CNG या इलेक्ट्रिक कार का यूज करना चाहिए। CNG की फुल फॉर्म किसी को पता है तो कमेंट में मुझे लिख के दिखाओ, काम आएगा आपको आंसर लिखने में। स्विच ऑफ फैन, देखो
मैं ये नहीं कह रहा कि बिजली यूज़ करना छोड़ दो, गाड़ी यूज़ करना छोड़ दो, एसी रेफ्रिजरेटर यूज़ करना छोड़ दो, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना छोड़ दो, नहीं। लेकिन एक्सेसिव आप यूज़ मत करो। आप अपना जब घर से निकलते हो, फ्री आप नहीं हो घर में, लाइट्स आप ऑफ कर सकते हो, फ़ैन आप ऑफ करते हो। ये छोटी छोटी आदत जो है अगर देश का हर एक इंसान अपनाने लगे पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लग गया था उसके बाद नदियाँ एकदम साफ़ हो गई थी, अच्छी लगने लगी थी देखने में, है ना। जैसे गंगा नदी है तो बहुत अच्छी देखने में लग गई थी। क्यों? फैक्ट्रियाँ बंद थी, फैक्ट्री वाले दिन रात अपना जो खराब गंदा पानी जो है ना, पूरा का पूरा डस्ट गार्बेज पानी में बहा देते हैं। तो आप फैन को, उस लाइट्स को ऑफ कर सकते हो क्लास। इससे क्या होता है कि आपका बिजली कम बचेगा, मतलब बिजली कम लगेगा, बचेगा ज़्यादा। और उस जो बिजली बचेगा तो इसका मतलब कोयला बच रहा है जलने से, इसका मतलब पॉल्यूशन कम हो रहा है, बिकॉज बिजली बनाने में कोयला जलाया जाता है। क्लीन एनर्जी का यूज़ करें, सोलर एनर्जी का यूज़ करें। सोलर एनर्जी बहुत क्लास एक तरीके से बहुत मात्रा में अवेलेबल है। सूरज की रोशनी स्टोर होता है ना, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल बने होते हैं, उस पैनल के अंदर स्टोर होता है और फिर वो उसे कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। तो यानी कि आप सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगवा सकते हो। यूज़ ऑफ क्लास क्लीनर फ्यूल सच एज एलपीजी। गांव में आज भी लकड़ियाँ, चूल्हा चौखा के लिए लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, उसको ना यूज़ करके एलपीजी यूज़ किया जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो। देखो वाटर पॉल्यूशन, ये देख रहे हो, ये नदी है, नदी इतना कूड़ा करकट है नदी के अंदर, पूरा फॉर्म बन जाता है। आपने देखा होगा दिल्ली में, तो यहाँ यमुना नदी पास में ही है, तो वहाँ पे एकदम पूरा वाइट वाइट सा ना फॉर्म पूरा का पूरा बन के यहाँ पे बहने लग जाता है। ये देखो पूरा घर, आपके घर का गंदा पानी भी सब कुछ नदियों में जा रहा है और पूरी नदी जो है वो काली हो जा रही है। दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या हैं भाई, क्या कारण है जो पानी खराब हो रहा है, तो मैंने दिखाई दिया आपको। डोमेस्टिक सीवरेज, आपके घर की नालियाँ, उससे जो पूरा का पूरा गंदा पानी जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे ज्यादा, फैक्ट्री इंडस्ट्री जो पूरा कूड़ा करकट है, वेस्ट पूरा अभी दिखाया मैंने आपको बहा देती है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए वो स्प्रे किया जाता है, उसे फिर उन सब्जियों को धो दिया जाता है पानी में, उससे पानी खराब होता है। और फार्मर ऑफन ये जो सब्जियां हैं उन्हें धो देते हैं क्लास अनट्रीटेड सीवरेज में, नालियों में, नदियों में धो देते हैं क्लास, जिसकी वजह से क्लास केमिकल जो सब्जियों में लगी हुई है वो पूरा का पूरा पानी में चला जाता है, जिसकी वजह से क्लास जो जल जीवन है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। बहुत क्लास बीमारियां होती है, लाइक पॉल्यूटेड वाटर इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ डिजीज लाइक हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा, रोटा वायरस। ऐसी बीमारियां क्लास आपको वाटर पॉल्यूशन से देखने को मिलेगा। और जो क्लास यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है ना, एयर पॉल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं क्लास, लाइक हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, निमोनिया, कैंसर, ऐसी बीमारी जो आपको देखने को मिलेगी ये एयर पॉल्यूशन से। और हर साल लाखों लोगों की जान जाती है क्लास ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, राइट। ये वाटर पॉल्यूशन मैंने बता दिया क्लास आपको। अगला है नॉइस पॉल्यूशन। अच्छा, नॉइस पॉल्यूशन समझते हो ना, शोर होना, टेंशन, इरिटेशन, कान में दर्द, सर में दर्द, तो ये है। ये जितने भी चीजें हैं क्लास, देखो मशीन्स, बेसिकली जितने भी ये देखो मशीन्स हैं, देखो कैसे अर्थ कर रहा है, अरे भैया बस कान फट जाएंगे, रहने दो। तो भैया ये सारा का सारा कहीं ना कहीं नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। और गाड़ियों में जो हॉर्न लगे होते हैं क्लास यहाँ पे, उनकी वजह से, या डीजे जब बजता है शादियों में कि भैया डीजे बज रहा है दबादब पूरी रात बज रहा है, या फिर अलग अलग जैसे जो है गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स बनाती है इसके लिए कि बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अलग अलग जगह पे इस तरीके से माइक लगे होते हैं, वहाँ पे साउंड आता है। तो मतलब किसी भी तरीके से, या फिर इवन आजकल लोग हॉर्न, नए नए हॉर्न लगा देते हैं, मतलब बाइक है, गाड़ी का हॉर्न लगा रखा है उसमें, और अलग अलग आवाज़ आती है, मतलब इंसान आसपास उछल जाए इतनी तेज मतलब हॉर्न बजाते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम से ये नॉइस पोल्यूशन होता है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। नॉइस पोल्यूशन ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल नॉइज और साउंड pollution with harmful impact on the activity of human or animal life. The sources of outdoor noise worldwide is mainly caused due to machine. Main source किसका, इसका क्या है क्लास, मशीन है, ट्रांसपोर्टेशन है। मिलियन ऑफ व्हीकल्स, लाखों करोड़ों गाड़ियों में हॉर्न लगे होते हैं जो पूरे दिन, रात को देखने कितनी शांति होती है। रात को अपने घर में भी कुछ कहोगे तो पड़ोसी को सुनाई दे रहा होगा रात को। तो कहने का मतलब क्या है कि रात को माहौल शांत होता है क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही होती है। सोचो कितना अच्छा लगता है, शांति रहती है। लेकिन दिन में क्या, कहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है, राइट। तो जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है, और एक्सेसिव नॉइस पॉल्यूशन की वजह से इरिटेशन होता है, हाइपरटेंशन है, हियर लॉस हो सकता है, स्लिप डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, और कुल मिला के आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर ये नॉइस पॉल्यूशन होगा तो। अब आपके सामने कोई ढोल बजाते रहे सुबह शाम तक तो क्या होगा, आप सरदर्द करने लगेगा, बहरे भी हो सकते हो, राइट। तो ये आपका नॉइस पॉल्यूशन है। तो मैंने 3 टॉपिक्स कवर किए क्लास आज आपके लिए, नॉइस पॉल्यूशन,
वाटर पॉल्यूशन और क्लास एयर पॉल्यूशन। इसके साथ ही मैंने कवर किया इन्वायरमेंट के फंक्शंस। तो प्लीज कमेंट में मुझे फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट 5 के 5 पॉइंट या जितने पॉइंट मैंने लिखवाए हैं सारे के सारे लिख के दिखाओ और बताओ क्लास की वीडियो कैसी लगी, समझ आया कि नहीं। इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसको आगे चलेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। हमारा समय और ज्यादा है ताकि टर्म 2 एग्जामिनेशन में 40 आउट ऑफ 40 की प्रिपरेशन कर सकें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।